गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः केमिस्ट्री के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों, जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। अथवा इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में पूछ लेता है। क्या प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में पूछ लेता है कि डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर डेनियल सेल का सचित्र वर्णन पूछता है तो विद्युत रासायनिक सेल का पूरा वर्णन आप लोग को कर देना है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग को उस ट्रिक को बताने जा रहा हूं जिस ट्रिक में ना किसी प्रकार केमिकल की जरूरत पड़ेगी, ना कोई क्रिया करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हम विद्युत रासायनिक सेल से ही उसे कैसे याद करते हैं, मैं आप लोग को उस ट्रिक को बताने जा रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। क्या प्यारे बच्चों, विद्युत विद्युत रासायनिक सेल। क्या बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल, यही हमारा क्वेश्चन है, किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसे क्या करेंगे, जिस इसके उल्टा दिशा से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इसके अपोजिट दिशा से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वह सेल। क्या पढ़ेंगे? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे उल्टा दिशा से पढ़ के सीधा दिशा में कर देंगे तो हमारा विद्युत रासायनिक सेल की डेफिनेशन बन जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है तो यह क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने उस ट्रिक को आप लोगों को बताया है जो आप लोगों को कभी किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए फिर बच्चों, इसे क्वेश्चन को सॉरी इसके डेफिनेशन में कुछ इस प्रकार से मैं लिखकर भी आप लोग को दिखाता हूं। चलिए, तो ये रहा, इसका हमने डाल दिया परिभाषा। क्या बच्चों? परिभाषा। चलिए बच्चों, कैसे लिखना है बता देता हूं मैं। तो क्या लिखेंगे? वह सेल। क्या लिखेंगे? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें प्यारे बच्चों? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग को डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा और है। इसे किस नाम से जानते हैं? गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? इसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या प्यारे बच्चों, इसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। क्या बच्चों? जो रेडॉक्स अभिक्रिया पर क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। क्या बच्चों? जो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग इतना समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को इसमें डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग पुनः देख सकते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, पहले तो आप क्या करते हैं कि गैल्वेनिक सेल का उदाहरण देकर समझाना है। गैल्वेनिक सेल को ही डेनियल सेल कहते हैं। तो हम डेनियल सेल का सचित्र वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? सचित्र वर्णन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले अगर आप लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया को नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और इन्हीं दोनों अभिक्रिया से मिलाकर के बना होता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बच्चों? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया से मिलकर बना होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा तो पूरी तरह से आप लोग को यह चीज समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम डायग्राम की ओर। किसे? डायग्राम की ओर। तो प्यारे बच्चों मेरे, हम क्या करते हैं कि डेनियल सेल में दो कांच के बीकर लेते हैं। क्या बच्चों?
दो कांच के बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? डेलियन सेल में दो कांच के बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा वेट करिएगा, सॉरी वेट भी मत करिएगा, मैं आपको समझाते चलता हूँ। चलिए ये बच्चों ये हमने क्या लिया? दो कांच का बीकर लिया। क्या लिया फिर बच्चों? कांच का बीकर। कांच का बीकर क्या ले लिया बच्चों? कांच का बीकर ले लिया। दो कांच के बीकर में, सॉरी दो कांच का हमने बीकर लिया। अब एक कांच के बीकर में, किसने? एक कांच के बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन भरा है। किसका? जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। जिंक ZnSO4 का विलयन भरा होता है। तथा दूसरे कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। किसका फिर बच्चों? कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जो किसकी तरह कार्य करता है? जो विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं। जो विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं। जो किसी तरह कार्य करते हैं? विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं। क्या बच्चों? जो विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं। फिर बच्चों जिंक सल्फेट के विलयन में, किसी जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डूबी रहती है। ये बच्चों ये जो हमने बनाया है ये क्या छड़ है? क्या है? यह छड़ है। तो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, किसकी? जिंक की छड़, जिंक की छड़ डूबी रहती है। तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबोई रहती है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबोई रहती है। फिर बच्चों जो एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं, जो एनोड और कैथोड, जो एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं, जो एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं। इन दोनों छड़ों को आपस में एक अन्य तार की सहायता से जोड़ देते हैं। इन दोनों छड़ों को आपस में एक अन्य तार की सहायता से जोड़ देते हैं, जिनमें क्या लगा होता है? जिनमें वोल्ट मीटर लगा होता है। जिसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। जिसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। जिसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर लगा होता है। इस प्रकार से निर्मित सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रकार से निर्मित सेल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं और डेनियल सेल भी बोलते हैं। तथा इसे अभी आगे और भी थोड़ा सा, तथा इसे एक उल्टी यू पर, मतलब कि उल्टी यू आकार की नलिका से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं। इसे एक उल्टी यू आकार की नलिका से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे लावा सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे लावा सेतु बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? लावा सेतु बोलते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों एक बार मैं पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो क्या बच्चों डेनियल सेल में, क्या बच्चों? डेनियल सेल में दो कांच के बीकर होता है। क्या होता है? कांच का बीकर। ये जो हमने बनाया है ये क्या है? ये कांच का बीकर है। ये दोनों क्या बच्चों? ये कांच के बीकर, ये वाला क्या है? कांच का बीकर होता है, जिसमें एक कांच के बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। किसका? एक कांच के बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है तथा दूसरे कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं। जो विद्युत अपघट्ट की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जो विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं, है ना। और जिंक सल्फेट के विलयन, किसमें? जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डूबी रहती है। ये जो हमारी छड़ बनी है जिंक की छड़ डूबी रहती है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डूबी रहती है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबी रहती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबोई रहती है। कॉपर की छड़ डूबोई रहती है। क्या बच्चों? कॉपर की छड़ डूबोई रहती है, जो एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं। जो एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं। जो एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं। इन दोनों छड़ों को आपस में एक अन्य तार की सहायता से जोड़ देते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा मैं भूल गया था। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसमें बच्चों? इनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होने लगता है। सॉरी बच्चों उस बार नहीं बताया था, लेकिन इस बार मेरे को ध्यान है, मैं इसे बता सकते हूँ। चलिए तो आप लोग ध्यान रखिए बच्चों, जैसे ही अन्य तार की सहायता से जोड़ देते हैं तो किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होने लगता है,
वोल्ट मीटर क्या ये रीडिंग नोट करता है, तो इसको तो मत छोड़िए, है ना। तो एक अन्य तार की सहायता से जोड़ देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होने लगता है। इस प्रकार से निर्मित सेल को डेनियल सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं और गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तथा तथा इसे तथा दोनों बीकर को एक उल्टी यू आकार की नलिका से जोड़ देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे लवण सेतु बोलते हैं, जिसे लवण सेतु बोलते हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। फिर बच्चों थोड़ा सा मैं अभिक्रिया करके बता देता हूँ यहाँ पर क्या बनते क्रिया विधि। क्या बच्चों मैं आप लोग को क्रिया विधि बताऊंगा। फिर बच्चों पहले क्या है, जिंक है फिर बच्चों, जिंक की छड़ है, फिर फिर कॉपर की छड़ है। तो फिर बच्चों क्या होता है, पहले इसमें क्या होती है, पहले इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, पहले होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है फिर बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, या इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। फिर बच्चों ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। मैं सिर्फ उसका उदाहरण बताऊंगा। तो फिर बच्चों क्या है, हमारा एनोड पर कौन से है बच्चों, जिंक की छड़ है, तो हम क्या लेंगे, जिंक लेंगे। जिंक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो यह प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। तो क्या होगा बच्चों, Zn +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होगा। क्या होगा, मुक्त होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आशा करता है बच्चों आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, अपचयन अभिक्रिया। किसकी, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। मतलब कि देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या कर देते हैं बच्चों, Cu+2 इलेक्ट्रॉन माइनस +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। पहले बच्चों मैं थोड़ा उल्टा तरीके से सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। तो क्या बच्चों, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पास Cu बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, Cu। क्या बन जाएगा बच्चों, Cu। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना, मैं सिर्फ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे कैसे करना है बच्चों, तो इसे हमें डायरेक्शन में इस तरह लिखना है। क्या लिखना है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, Cu। क्या हो जाएगा, Cu। तो हमको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। क्या लिखना है, हमें ये वाला समीकरण को लिखना है। ये वाला बस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और 2 प्लस कॉपर, मतलब एनोड और कैथोड दोनों जुड़ते हैं तो कॉपर बनता है। तो इसे कैसे करते हैं, तो इस दोनों, जैसे हमने इन दोनों को तोड़े हुए को एक साथ जोड़ दिया, तो उसी प्रकार इसको हम इस साइड कर देंगे और इनको जोड़ने के बाद हमारा क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब इन दोनों अभिक्रिया को क्या करेंगे, आपस में जोड़ कर देंगे। क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, और जो हमारा माइनस से माइनस करेगा उसे काट देंगे, वही हमारा बन जाएगा क्या, हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया की ओर। तो मेरे बच्चों अब बात करते हैं किसकी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या बच्चों हम यहाँ पर हरी डाल देते हैं, कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। क्या बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन क्रिया जिसमें साथ साथ होते हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो फिर बच्चों ये लेते हैं किसका हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो Zn को हमने किया था, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये हो गया हमारा कौन सा, ऑक्सीकरण। कौन सा बच्चों, ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन का कैसे किया था बच्चों, Cu+2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसको हमने किया था क्या बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। तो क्या बना था बच्चों, Cu बना था। ये हो गया कौन से, अपचयन अभिक्रिया। कौन से बच्चों, ये हो गया हमारा अपचयन अभिक्रिया। कौन से बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा कटता है उसे काट देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस से काट देते हैं। तो इसमें क्या बचता है, सिर्फ बचता है हमारा प्लस चार्ज, मतलब कि एनोड। तो एनोड क्या बचा बच्चों, Zn+Cu। क्या बचा, Zn+Cu+2, यहाँ पर +2 क्रियाकारक, और क्या है ऊपर Zn+2, ये 2 लिखना भूल गया था ना, तो +2+Cu। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा कौन सी क्रिया, ये रही हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को रोक करके प्लीज़ आप लोग इसे लिखने की कोशिश करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारा डेफिनेशन
कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों ये रहा हमारा विद्युत रासायनिक सेल का डेफिनेशन। आप लोग इतना वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ डायग्राम की ओर। फिर बच्चों आप लोग डायग्राम को भी बनाइएगा बहुत फास्ट तरीके से। ये रहा बच्चों हमारा डायग्राम। क्या बच्चों, ये रहा हमारा डायग्राम। तो मेरे बच्चों आप लोग इतना पहले रोक लीजिएगा। इतना रोकने के बाद मैं आप लोग को चलता हूँ इसके थोड़ा थ्योरी में, किसी में थ्योरी, इसका वर्णन क्या होता है। तो मेरे बच्चों ये रहा हमारा वर्णन। क्या रहा बच्चों, ये रहा हमारा वर्णन। तो वर्णन क्या है बच्चों, क्या मैंने इसी प्रकार बताया, चलिए हम देख लेते हैं। तो डेनिया सेल में 2 कांच के बीकर होते हैं। एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है तथा दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डुबोई रहती है। जिंक सल्फेट में जिंक की विलयन डुबोई रहती है तथा तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डुबोई रहती है, जो एनोड और कैथोड की तरह कार्य करती है। जब दोनों छड़ों को आपस में एक अन्य तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होने लगता है। इस प्रकार से निर्मित सेल को डेनियल सेल कहते हैं। जिसके दोनों विलयन या दोनों कांच के बीकर एक उल्टी यू आकार की नली से जुड़े रहते हैं, जिसे लावर सेतु कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने जो करवाया थ्योरी, उसको आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा और इसको भी आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ इसकी क्रिया विधि में। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिखेंगे तो आप लोग को लिखने में बहुत आसानी होगी। चलिए प्यारे बच्चों, इसकी क्रिया विधि क्या है, थोड़ा सा हम इसकी क्रिया विधि को भी देख लेते हैं। तो ये रही पर बच्चों हमारी कौन सी क्रिया विधि। क्या बच्चों, ये रही हमारी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि क्या है बच्चों, एनोड पर क्रिया जो ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर क्रिया अपचयन अभिक्रिया होती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला करके हमारी कौन सी क्रिया होती है, और हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो मैं जान सकूँ, तो मेरे बच्चों आप लोग को आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।